हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। सो क्वार्टर फोर रिजल्ट्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। कंपनीज रिजल्ट अनाउंस करना चालू कर दिए और आई एम श्योर बहुत सारे लोग माइट बी लुकिंग फॉर दैट न्यू आइडियाज़ कि कहाँ पर कौन सी कंपनीज पे अपग्रेड हुआ है टारगेट, कौन सी कंपनीज में हाई अपसाइड पोटेंशियल है, सो दैट दे कैन गेट गुड आइडियाज़ फॉर देमसेल्फ टू इन्वेस्ट। लेकिन यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे ही न्यूज़ चैनल फॉलो करके या फिर आप कोई आर्टिकल्स वगैरह रेफर करते हो तो कहीं ट्रैप पे फंस सकते हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। कैसे इवैल्यूएट कर सकते हो आप एनालिसिस को, रिजल्ट्स को, और किस तरीके से आप जो फेक टारगेट्स हैं उससे बच सकते हो। तो यहाँ पर मैं डेमो के लिए आपको एक आर्टिकल बताता हूँ। ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है। तो यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं, 10 निफ्टी 500 स्टॉक्स दैट कैन सोर 75 to 100% इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। अब इसमें कंपनीज के नाम देखो, एक रेमंड का नाम आ गया है यहाँ पर, देन स्टर्लिंग एंड विल्सन का नाम है यहाँ पर, जहाँ पर अपसाइड पोटेंशियल बता रहा है 134% अपसाइड। उसके अलावा रेमंड लाइफस्टाइल भी है जहाँ पर 107% का अपसाइड पोटेंशियल बता रहा है। फिर उसके बाद आता है अनंतराज जहाँ पर 104% अपसाइड बता रहा है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर सिमेंस हो गया, या फिर नीचे अगर आप देखोगे बॉम्बे बुमरा हो गया, सोनाटा सॉफ्टवेयर हो गए। ये सब कंपनीज हैं जहाँ पर 70%, 80%, 100% का अपसाइड बताया जा रहा है। अब यहाँ पर एक और कंपनी का नाम आता है, दैट इज़ नेटवेब टेक्नोलॉजी, जिसमें अपसाइड बता रहा है यहाँ पर 81% अपसाइड बता रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको कुछ अलग प्रोसेस और लेंस से देखेंगे, जिसके थ्रू हम ये समझ पाएंगे कि क्या ये एक्चुअल में इतने बड़े टारगेट्स अचीव हो सकते हैं या नहीं, और अगर नहीं तो फिर जो लोग फंसते हैं यहाँ पर, ट्रैप हो सकते हैं, वो किस तरीके से इसमें से बच सकते हैं। तो आप लोग अगर मुझे पहली बार सुन रहे हो, देख रहे हो, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है, सो आई एम रिसर्च एनालिस्ट। 360 इन्वेस्टिंग पे मार्केट रिसर्च करते हैं बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस पे काफ़ी सारे हमने स्ट्रैटेजीज आप लोगों के साथ में शेयर किया है। एंड वी हैव ऑल्सो कवर्ड 10 to 15 डिफरेंट सेक्टर एनालिसिस। सो अगर आप मार्केट्स को डीप डाइव समझना चाहते हो, देन दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। सो यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन। विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इतने बड़े टारगेट्स रिसर्च एनालिस्ट कैसे देते हैं और क्यों देते हैं। तो बेसिकली अगर आप जो अभी मैंने आपको आर्टिकल दिखाया था वो अप्रैल का ही आर्टिकल था, लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना है कि 100% जंप स्टॉक प्राइस में आ सकती है या नहीं, ये 100% अपसाइड आया कैसे। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब स्टॉक प्राइस, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल अनंतराज, राइट, बिकॉज दैट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ दैट आर्टिकल। तो अनंतराज मान लो अगर 400 पे रहता है जब ट्रेड कर रहा होता है और रिजल्ट अच्छे आ रहे होते हैं, तो लॉट ऑफ एनालिस्ट कम्स विद अ बाय रेटिंग, और बाय रिपोर्ट जनरेट करने पे उनका अपसाइड टारगेट होता है 600 650। जब स्टॉक 600 पे पहुंच जाता है तो वापस रीवैल्यूएट किया जाता है फाइनेंशियल्स को, और अपसाइड पोटेंशियल को देखते हुए फिर टारगेट प्राइस 800 पे रिवाइज हो जाता है, 900 पे रिवाइज हो जाता है, इस तरीके से। लेकिन हमेशा टारगेट प्राइस मीट नहीं होता है। तो ये केस में क्या हुआ, पिछले 3 महीने में मार्केट में, स्टॉक मार्केट में गिरावट आई। स्टॉक्स फ्रॉम लेट्स से फॉर अगर अनंतराज की हम बात करें तो 900 रुपये से गिर के वो आ गया अभी फिलहाल 400 रुपीज़, 450 रुपीज़ के आसपास। तो लेकिन आपका टारगेट जो एनालिस्ट का जो टारगेट था वो तो 900,000 के आसपास ही था, राइट। तो अब क्या होगा कि अब वो टारगेट रिवाइज होगा वापस से। फिर अगर अर्निंग्स अच्छे नहीं आएंगे और स्टॉक प्राइस स्ट्रगल करेगा ऊपर जाने के लिए, तो फिर वो अर्निंग्स के जो है डाउनग्रेड्स होंगे, जो आपके अर्निंग्स के एस्टिमेशन है वो कट होंगे, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस का जो टारगेट है वो भी कट होगा। या कभी कभी रेटिंग्स भी चेंज हो जाती है, बाय रेटिंग गेट्स कन्वर्ट इनटू अ सेल रेटिंग और अ होल्ड और न्यूट्रल रेटिंग। ये हमने पास्ट में काफ़ी सारे स्टॉक्स के साथ में देखा है। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं अनंतराज का ही, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर अगर आप पी रेशियो देखोगे ना, तो 2-3 महीने पहले जैन में पी रेशियो 87-88 के आसपास था, जो अब गिर के ऑलमोस्ट 40 के आसपास आ गया है। तो पी रेटिंग ऑलरेडी डी रेटिंग हो गया, आधा हो गया, और स्टॉक प्राइस भी वहाँ से अगर आप देखोगे 900 से ऑलमोस्ट 40%, 45% गिर चुका है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई अर्निंग्स का मोमेंटम क्या है, क्योंकि स्टॉक प्राइस को अगर वापस 900 जाना है, सो अर्निंग्स हैज़ टू पिकअप। तो यहाँ पर आप देखोगे अर्निंग्स में जो पहले 70%, 90%, 30%, 50% के आसपास का ग्रोथ था, 50-40%, वो गिर के 36% और 22% हो गया। मतलब अर्निंग सॉफ्ट हुई है, इसके लिए स्टॉक प्राइस भी ऑलमोस्ट अभी लोअर हो गया है, क्योंकि अब हो सकता है कि मार्केट में एज पर कंसेंसस लोगों को नहीं लग रहा है, बड़े जो अर्निंग्स एस्टिमेट्स जो बनाते हैं
अब उनको शायद नहीं लग रहा है कि आने वाले टाइम में 40-50% का ग्रोथ आ सकता है इस बिज़नेस में, तो अब वो क्या करेंगे, इस रेटिंग्स को कट डाउन करना शुरू करेंगे। और इसलिए हमेशा ही आपको स्टॉक प्राइस के रिजल्ट का आने का वेट करना है। मतलब आपको हमेशा जब आप कोई भी एनालिसिस कर रहे हो, आप फॉरवर्ड एस्टिमेशंस पे करते हो और करंट और पिछले जो पास्ट के एस्टिमेशन है उसको आप इग्नोर करते हो, राइट। तो करंट कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे 22% का ग्रोथ आया, अगर अगले 2-3 क्वार्टर में ग्रोथ और रिड्यूस हो गई, 10% हो गई, 15% से नीचे हो गई, तो आप मुझे बताइए अनंतराज के साथ में क्या होगा, राइट। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इस चीज़ को। सी द कोर रीजन बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो इज दैट कि नाउ दिस इज अ टाइम ऑफ रिजल्ट्स, जहाँ पर बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। डेफिनेटली लॉट ऑफ पीपल विल बी टेकिंग फीड्स फ्रॉम न्यूज़ चैनल, या फिर कोई आर्टिकल रेफर कर रहे हो आप, या कोई अलग अलग प्लेटफॉर्म से कुछ रिकमेंडेशंस ले रहे हो, तो आपको ये ध्यान देना ज़रूरी है कि भाई यहाँ पर इस चीज़ को प्रोसेस कैसे करना है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, आपको ख़राब कंपनीज भी मिलती है। जैसे अभी आर्टिकल में आप देखोगे तो स्टर्लिंग विल्सन का नाम आया था, तो स्टर्लिंग विल्सन को अगर हम यहाँ पर कवर करते हैं तो यू कैन सी दिस। स्टर्लिंग विल्सन में क्या हुआ है पिछले 3 सालों में, स्टॉक प्राइस पहले 300-200 रुपये पे था, वो चले गया 800 रुपये पे, और बाद में स्टोरी वापस पूरी बर्स्ट हो गई और वापस स्टॉक आ गया 250-300 रुपये पे। तो अब ये इतना बड़ा वोलेटिलिटी जो है वो आम इंसान को समझ में नहीं आएगा। हमें क्या दिखता है भाई 300 वाला 800 हो गया, तो हमने मान लो 300 वाला 800 हुआ, 800 से 600 हुआ, हमने बाई कर लिया, तो वो 600 वाला वापस 300 हो गया। तो हाउ विल यू इवैल्यूएट? दैट इज ओनली पॉसिबल विद द क्वालिटी ऑफ योर अर्निंग्स एंड बिजनेस। तो बिजनेस एनालिसिस इज द की। इसलिए हमने 15 से 17 अलग अलग सेक्टर के ऊपर एनालिसिस बनाया है, आप देख सकते हो इस वीडियो के बाद में। अब यहाँ पर आप क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स देखो, किस तरीके से आप देख पाओगे। कभी भी आपको लॉन्गर पीरियड में आपको सस्टेनेबिलिटी देखना है बिजनेस का। सो बिजनेस मॉडल का सस्टेनेबिलिटी भी यहाँ पर आप देखते हो। यू कैन सी नेट प्रॉफिट इन 2021 वॉज 290 करोड़ का लॉस था। यहाँ पर अगर आप पैट देखोगे 2022 में तो 900 करोड़ का लॉस था, अप्रॉक्स 1100 करोड़ का लॉस 2023 में था। तो 3-4 साल से कंपनी पैसा बना ही नहीं रही है, और ऑल ऑफ अ सडन लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट हो गई। दैट इज़ बिकॉज कि गवर्नमेंट ने सोलार में हो गया या फिर रिन्यूएबल एनर्जीज़ में काफ़ी बूस्ट किया। इनफैक्ट सोलार अगर आप सेल्स वगैरह इंडस्ट्री भी देखोगे तो वहाँ पर भी अच्छे पॉलिसीज़ डिज़ाइन की है, जहाँ पर ये कंपनीज़ को अच्छे ग्रोथ मिल रहे हैं। लेकिन ये पॉलिसी एक एक्सटर्नल फैक्टर है। अगर पॉलिसी रातों रात चेंज हो गई, जैसा केमिकल्स में हमने देखा चाइना ने डंपिंग शुरू कर दिया, एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह हट गई, तो बेसिकली वहाँ पर देयर इज़ वेरी लेस क्वेश्चन लेफ्ट फॉर बिजनेस टू मेक मनी। और पॉलिसी चेंज होने के साथ साथ अगर बिजनेस में नेगेटिव एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब बिजनेस इटसेल्फ इज़ नॉट सस्टेनेबल ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो अगर लॉन्जिविटी है नहीं बिजनेस में, देन इट बिकम्स अ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि कभी भी टर्न अराउंड हो सकता है, राइट। और इसीलिए आप ये देखोगे कि ये जो नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ पूरा फाइनेंशियल्स, इसके चलते स्टॉक को इतना बड़ा री रेटिंग मिला। लेकिन जैसे ही हेडविंड्स आए, जैसे ही मार्केट में अनसर्टेनिटी आई, गिरावट आया, ये स्टॉक्स को सबसे ज़्यादा पिटाई होएगी। आप ये चीज़ आप देख सकते हो, वारी एनर्जीज़ में भी आप देख सकते हो कि 3400 3500 तक भी स्टॉक चले गया, लेकिन वापस 2000 तक भी आ गया था। सो दैट्स अ मैसिव फॉल। और जो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होगा, जहाँ पर ऐसी पॉलिसीज़ होंगे, वो कंपनीज़ में आपको हमेशा ही एक बड़ी गिरावट का स्कोप रहेगा। तो आप जब भी एनालाइज कर रहे हो तो आपको पास्ट का भी जो कंपनी का फंडामेंटल्स है वो भी एनालाइज करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैं आपको ट्रेंड लाइन पे लेके आया हूँ, जहाँ पर आपको रिवाइज एस्टीमेट्स देखने मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक डैशबोर्ड है, फोरकास्टर डैशबोर्ड है ट्रेंड लाइन में। इसमें हम अगर हाईएस्ट 12 मंथ अपसाइड परसेंटेज की बात करते हैं, एनालिस्ट के अलग अलग यहाँ पर अपग्रेडेशंस आते हैं, तो निफ्टी 500 को अगर आप पकड़ोगे, उसमें आप देखोगे कि यहाँ पर देखिए कितने सारी कंपनीज हैं। रेमंड ने 150% का अपसाइड है, यहाँ पर रेमंड लाइफस्टाइल पे 100% का अपसाइड है, स्टर्लिंग विल्सन पे 98% है, अनंतराज पे 92% है। लेकिन ये सब पास्ट के हिसाब से, जो ऑलरेडी रिपोर्ट्स बन चुके हैं उसके हिसाब से हैं। ये फ्यूचर वाले एस्टिमेशंस नहीं है, ये रिपोर्ट्स पहले बन चुके हैं फॉल आने से पहले। इसके लिए यहाँ पर इतना बड़ा गैप दिख रहा है, बिकॉज टारगेट प्राइस वही रह गया और स्टॉक प्राइस गिर गया, इसके लिए डिफरेंस ज़्यादा हो गया। ऐसा नहीं कि ये फ्रेश आए हैं अभी। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि सिमेंस वगैरह क्योंकि ऑलरेडी गिर चुका है, सिमेंस का एक एंटिटी भी अभी लिस्ट होगा बाद में, इसलिए आपको इतना बड़ा 70% का टारगेट प्राइस दिख रहा है। ये आप कहीं कहीं पे ऐसे भी आप देख पा रहे हो, जैसे रूट मोबाइल हो गया, ये कंपनी में बहुत टाइम से ग्रोथ नहीं आ रही है, इसके लिए इसका टारगेट प्राइस इतना 50% दिख रहा है, क्योंकि स्टॉक प्राइस 1800 से 1000 रुपये पे आ गया, 1600 से 1000 रुपये पे आ गया।
तो बेसिकली यहाँ पर आपका डेफिनेटली टारगेट प्राइस बढ़ गया। आपने न्यूजेन में देखा, न्यूजेन वॉज ट्रेडिंग एट 1600 1700 के आसपास, जहाँ पर आपका प्राइस टू सेल्स मल्टीपल भी 10 के अबव था वहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखोगे कि वो मल्टीपल भी नीचे हो गए क्योंकि स्टॉक प्राइस गिर गया, पी रेशियो भी डीरेट हो गया क्योंकि स्टॉक प्राइस गिर गया। सो इस तरीके से आपको ये एक जो मैंने आपको अभी यहाँ पर डैशबोर्ड बताया, ये आपको ये तो बता देगा कि कौन सी कंपनी में हायर पोटेंशियल अपसाइड पॉसिबल है, लेकिन क्या वो वापस से उतना ऊपर जाएगा स्टॉक, दैट इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ कंपनी इज़ मेंटेनिंग प्रॉपर गाइडलाइंस एंड इट इज़ डिलीवरिंग गुड ग्रोथ नंबर्स। जैसे अगर हमने अनंतराज का पहले केस स्टडी देखा, तो अगर अनंतराज में या नेटवेब में जो हमने यहाँ पर भी देखा, अगर कंसिस्टेंटली 40-50% कंसिस्टेंट ग्रोथ आ रहा है, 50% का ग्रोथ, सो जल्दी फिर आपका स्टॉक प्राइस रिएक्ट करेगा रिजल्ट्स पे और स्टॉक प्राइस को री रेटिंग मिलेगा, वापस से वो ऑल टाइम हाई आ सकता है। अब जैसे आप यहाँ पर नेटवेब में देखोगे तो यहाँ पर फाइनेंशियल्स तो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन टेक्निकल्स का मोमेंटम स्कोर 33 है, दैट इज़ नेगेटिव। और यहाँ पर आप एक और चीज़ देखोगे, 71% अपसाइड यहाँ पर आपको अपसाइड में दिख रहा है। अब यहाँ पर अगर आप स्टॉक के मोमेंटम को देखोगे तो पिछले एक साल में 3000 से लेके गिर के अब 1500 हो गया, और आप रिसेंट पिछले 3 महीने में देखोगे स्टॉक साइडवेज हो गया है। मतलब जहाँ पर कुछ कंपनीज ने वापस रिकवर किया है, होटल स्टॉक्स में इंडियन होटल्स वगैरह ने रिकवर कर लिया, बैंक्स हैव रिकवर्ड, बजाज फाइनेंस हैव रिकवर्ड, सो देयर लॉट ऑफ फाइनेंशियल हॉस्पिटल कंपनीज दोज हु आर टचिंग लाइफ टाइम हाइज एंड दे हैव रिकवर्ड अ लॉट ऑफ ड्रॉडाउन्स। लेकिन नेटवेब में हमें रिकवरी नहीं देखने मिल रही है। तो अगर नेटवेब में रिकवरी नहीं देखने मिल रही है, मतलब मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि आने वाले टाइम में नेटवेब में वही ग्रोथ शायद पॉसिबल नहीं है जो पास्ट में देखने मिली, राइट। और ये एक बहुत बड़ा अलार्मिंग सिग्नल होता है कि स्टॉक प्राइस उतनी जल्दी से फिर रिकवर नहीं करेगा, इट विल टेक टाइम। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आने वाले टाइम में और ग्रोथ स्लो हुई तो आपको और डाउनसाइड भी देखने मिल सकता है, और टाइम होराइजन में आप लॉन्गर टाइम तक भी आपको साइडवेज मोमेंटम देखने मिल सकता है। सो कहीं कहीं पे 2-3 साल भी ऐसा होता है कि स्टॉक प्राइस में कुछ हुआ ही नहीं, जो पास्ट में आपने बाटा में देखा, अभी रिसेंट में 1-2 साल में आपने बर्जर पेंट्स में भी देखा, या फिर आप केमिकल कंपनीज में देख रहे हो, राइट। तो और कौन से स्टॉक्स हैं वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, सो दैट विल हेल्प अ लॉट ऑफ व्यूअर्स जो हमारे साथ में यहाँ देख रहे हैं। सो टू गिव यू सम एग्जाम्पल्स, अब यहाँ पर आप देख सकते हो रिसेंट का ही कमेंट्री है ये, 7 आवर्स अगो ICICI सिक्योरिटीज मेंटेन्स रिड्यूस कॉल ऑन विप्रो, क्योंकि उन्होंने अपने टारगेट्स लोअर किया है पोस्ट जो भी आपके रिजल्ट्स आए हैं विप्रो के, राइट। उसके अलावा IT कंपनीज के नॉर्मली ग्रोथ गाइडेंस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए इनफैक्ट अगर आप ICICI में देखोगे कंपनीज दोज हु आर डिलीवरिंग गुड नंबर, जैसे ICICI, तो जेम फाइनेंशियल हैज मेंटेन बाय कॉल ऑन ICICI, रेजेस टारगेट्स 1650 तक टारगेट कर दिया है और 1400 के आसपास अभी स्टॉक चल रहा है। तो जो कंपनीज अच्छे रिजल्ट्स देगी उनको बाय रेटिंग मिलेगा, उनके टारगेट भी अपसाइड में रिवाइज हो जाएंगे। जो कंपनी अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगी उनके ग्रोथ एस्टिमेशंस भी कट होंगे, और इसके लिए उनके टारगेट प्राइस भी कट होंगे। दैट इज सिंपल फंडामेंटल एनालिसिस इस तरीके से चलता है। ऐसा भी होता है कि आपके होल्ड की रेटिंग हुई, जैसे अगर आप पहले इन्फोसिस पे बाय रिकमेंडेशन था, तो अब यहाँ पर आप देखोगे होल्ड कॉल ऑन इन्फोसिस, लोअर इन टारगेट्स, और 1450 का ही 1470 का ही टारगेट रखा है। सो इस तरीके से अलग अलग कंपनीज रिवाइज करती है, एनालिस्ट रिवाइज करते हैं अपने टारगेट्स। तो कभी भी अब जब आप कोई दूसरी कंपनी को एसेस करोगे तो उनके करंट कॉन्टेक्स्ट में ग्रोथ गाइडेंस को देखना है, और जो करंट कमेंट्री है उसको देखते हुए, ग्रोथ को समझते हुए आपको प्रोजेक्शन करना है कि फ्यूचर में इसका ग्रोथ किस तरीके से होगा, तो इसका स्टॉक प्राइस रिकवर कर सकता है या नहीं कर सकता है। कंपनीज विद पॉजिटिव ग्रोथ गाइडेंस एंड कंसिस्टेंट मार्जिन्स, इसके ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेंगे आने वाले टाइम में शार्प रिकवरी के लिए। आई होप यू गॉट दिस इनसाइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपके लिए क्या आई ओपनिंग था। एंड ऐसे ही रिसर्च वीडियोस देखने के लिए 360 इन्वेस्टिंग को सब्सक्राइब कीजिए, डू इट द लाइक बटन, एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स। सो हम आगे आने वाले टाइम में क्वार्टरली एनालिसिस के ऊपर एक फुल फ्लेज वीडियो भी बनाएंगे आप लोगों के साथ में। मैं ब्लॉग्स भी शेयर करूंगा, हमारे 360investing.in वेबसाइट पे ऊपर भी आप हमारे ब्लॉग्स पढ़ सकते हो फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एनालिसिस के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग, बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रेंथ। थैंक यू।